हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक कुमार, सेक्रेटरी अरविंद फाउंडेशन। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज का वीडियो बनाना मेरी मजबूरी भी हो गई थी, क्योंकि डेली मेरे पास कई क्वेरीज जा रहे थे, बच्चों के फ़ोन कॉल, यूट्यूब में कमेंट्स, व्हाट्सएप चैट कि सर एम्स मंगलगिरी का कब से ऑनलाइन वैकेंसी चालू होगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन कब से भरे जाएंगे, एम्स पटना का कब आएगा सर, एम्स देवघर का कब आएगा सर, एम्स गुवाहाटी का कब आएगा, है ना, एम्स गोरखपुर का कब आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि जो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं हमारे अरविंद फाउंडेशन से पास आउट होकर जॉब, तो उनके जो भी रिलेटिव फ्रेंड सर्किल या जो भी हमारे लोगों को जिस माध्यम से भी पता चल रहा है, तो वो लोग निश्चित तौर से हमारा नंबर दे दे रहे हैं और वो ऐसे भी हमसे इंटरेक्शन करने लग जाते हैं कि सर कब आएगी वैकेंसी। तो जो जब मेरे पास कोई अपडेट होता है मैं जरूर आपको बताता हूं, और मेरे पास जो अपडेट आई है अभी ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन जो मुझे पता चला है, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से मैंने पहले भी आपको थोड़ा प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया है कई बार और वो सही रहा है, तो इस बार भी सही रहेगा, है ना। लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप लोग सोचते हो जिस दिन वैकेंसी आएगी तब जागूंगा, तब कोर्स करूंगा, तब सर्टिफिकेट लाऊंगा, तो उससे काम नहीं चलता। अभी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारा, अभी न्यू अपकमिंग वैकेंसी इन एम्स अंडर एम्स सीआरई एग्जाम्स। जो एम्स सीआरई का एग्जाम अभी फेज 2 में फिर आने वाला है, और इसी कारण से एम्स मंगलगिरी की अभी वैकेंसी रोक के रखी गई है। सभी एम्स को एक साथ फिर से कवर किया जाएगा और एम्स सीआरई कंडक्ट करेगी एग्जाम, क्योंकि इसमें बेटर ये रहता है कि सभी बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चांस मिल पाता है जब एक सेंट्रलाइज जब एक बार एग्जाम कंडक्ट होता है। यदि अलग अलग सारे एम्स जब तक निकाल रही थी वैकेंसी, एम्स पटना अलग निकाली थी, एम्स भुवनेश्वर अलग निकाली थी, है ना, आपने देखा शुरू में एम्स रायपुर अलग निकाली, एम्स नागपुर, तो उसमें क्या हो रहा था, एक ही बच्चे हर जगह सेलेक्ट हो जा रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि वो बच्चे तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे जिनका 4 जगह रिजल्ट हुआ, तो बाकी सीटें खाली रह जा रही थी। तो अल्टीमेटली एम्स सीआरई दिल्ली ने कंडक्ट किया, तब जाके लगभग कुछ अब भी सीटें आधा लगभग कहीं 50% भरी है, कहीं 60 भरी है, कहीं 70 भरी है, अब भी सब में सीटें खाली है। तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमें पता चलता है, कई बार एम्स से भी वेरिफिकेशन हमारे पास आती है बच्चों की, तो उस लिस्ट से भी पता चलता है कि बच्चे अभी वैकेंसीज हैं। तो सभी एम्स से वैकेंसी ली जा रही है, इसलिए एम्स मंगलगिरी को भी होल्ड करके रखा है। पहला आंसर तो मैं उनके लिए दे दूं जो एम्स मंगलगिरी का डेली कमेंट्स कर रहे हैं, सर कब आएगी कब आएगी। तो एम्स मंगलगिरी अब एम्स सीआरई के साथ ही आएगी, है ना। पहला क्लैरिटी हो गया आपको, जो कि बेटर भी आप लोग लिया। ऐसे आप 40 सीट के लिए फाइट करते, ऐसे 400 सीट पे फाइट करेंगे, सभी एम्स मिला के कम से कम 400 प्लस सीटें आएगी, तो बेटर है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। और इस बार हमने ये भी सोचा है, पिछले बार डोमेन में कई बच्चे रह गए, जैसे 40 प्लस 40 80 मार्क्स का एग्जाम था, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जनरल मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, तो उसमें तो बच्चे अच्छे कर लेते हैं, 40 में 30 25 इतने सही कर लेते हैं। लेकिन जो डोमेन है उसमें बच्चे ज्यादातर, जो भी रिजल्ट नहीं हुआ बच्चे का, उनका डोमेन में ही इशू था कि 10 नंबर ला पाए, 5 नंबर ला पाए। इस बार मैं ये डिसीजन लिया हूं कि आप लोग के लिए 1 मंथ का एक कोर्स लॉन्च करूंगा ऑनलाइन, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक होगा, और डोमेन के लिए ही होगा। 1 मंथ या 20 डेज, जितना दिन में भी सिलेबस कवर होगा, मैं डिजाइन कर रहा हूं अभी सिलेबस। तो वो सारे जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे उस कोर्स को, कुछ डेफिनेटली कुछ चार्जेबल होगा, क्योंकि वो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है, आप जानते हो डॉक्टर लोग का ही ये इन्वॉल्वमेंट है इसमें, सिलेबस वही तैयार करेंगे। तो जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे हमारे, तो लाइव क्लासेस रहेगी, देख लेंगे यूट्यूब चैनल्स पे ही हम लाइव आ जाएंगे। तो उसमें डोमेन पे अभी हमारा टारगेट रहेगा कि डोमेन में हमारे कोई बच्चे ना रहे, डोमेन में एटलीस्ट 40 में से 25 प्लस गेन करें, ताकि आपका रिजल्ट हो और सिलेक्शन का चांस ज्यादा से ज्यादा रहे। तो अभी मैं अपने पॉइंट पे आता हूं कि ओबी बैच मैं जब शुरू करूंगा, तो जब एप्लीकेशन फॉर्म अभी अनाउंस हो जाएगा उस समय से शुरू करूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म से लेके एग्जाम तक लगभग 1 महीना का गैप रहता है, तो उसी पीरियड में मैं चालू करूंगा। तो
आप लोग एक्टिव रहना। बाद में तो कई बच्चे आते हैं कि सर डोमेन में तो मैं रह गया, आपने कोई बैच नहीं चलाया, है ना। एम्स मंगलगिरी, एम्स भुवनेश्वर, एम्स पटना, एम्स गुवाहाटी, एम्स रायबरेली, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स गोरखपुर, इवन एम्स रायपुर नागपुर में भी कुछ सीटें हैं। तो ये सारे एम्स में तो है ही है खाली, प्लस इस बार इनकी वैकेंसी ली जा रही है, कितने कितने बच्चे ज्वाइन किए, कितने रह गए, है ना, कितनी सीटें खाली वैकेंट रही, ये अभी फिगर सब लिया जा रहा है। सब में काफी सीटें खाली है। एम्स भुवनेश्वर में बात करूं तो कम से कम 60 से 70 सीटें खाली। एम्स पटना में भी 20 से 25 सीटें खाली है। आपका कोई होगा ज्वाइन किया हुआ तो उससे भी बात कर लेना। एम्स मंगलगिरी में आप जान ही रहो 40 सीट आएगा, है ना। ये तो एग्जिस्टिंग सीटें खाली है, कुछ नया रिक्वायरमेंट भी ऐड हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि 25 खाली तो 25 के लिए आएगा, में भी कुछ न्यू रिक्वायरमेंट ऐड हो जाए, ऐड होके आ जाए, है ना। मान लो सपोज 15 नया रिक्वायरमेंट ऐड हो गया तो इस तरह एम्स गुवाहाटी में भी सीटें खाली है, रायपुर जोधपुर सब में खाली है। इवन एम्स नागपुर वगैरह में भी खाली है। एम्स गोरखपुर में भी अभी बच्चे ज्वाइन जरूर किए हैं, उसमें भी कुछ खाली है। इसके अलावा कुछ नए एम्स को भी कवर किया जाएगा अभी जो न्यू वैकेंसी आएगी। एम्स जम्मू भी ऑपरेशनल हो गया, एम्स कल्याणी से लेके अभी एम्स बठिंडा वगैरह, इधर भी कुछ कुछ वैकेंसीज अभी ऐड होगी। तो कुल मिला के कम से कम 400 प्लस सीट आएगा। टोटल सीट यदि मैं बात करूं तो 400 प्लस सीटें रहेगी, सीट्स रहेगी, है ना। जो आपके लिए एक बढ़िया फिगर है। सीआरई फर्स्ट में भी 400 प्लस सीटें थी, इस बार भी 400 प्लस सीटें रहेगी। जो लोग रह गए पछता रहे थे, है ना, उन लोग के लिए दोबारा चांस मिल रहा है। अब इस चांस को मिस मत करना, तिवारा मत बोलना आके यहाँ हमारे पास बच्चे आ जाते हैं, फोन कर देते हैं सर आपने बताया नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखा। तो इस चांस को किसी भी हाल में मिस नहीं करना। सबसे आसान तरीका आज के दौर में गवर्नमेंट जॉब लेना, ये सबसे आसान तरीका है एम्स में नौकरी लेना। बाकी जगह तो आप जान ही रहो कितना टफ है। अभी देखो रेलवे की वैकेंसी भरी गई लोको पायलट, ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 3-4 एग्जाम्स होते हैं। पहला पीटी मेंस, फिर उसके बाद साइको होता है, फिर मेडिकल, मतलब 4-5 एग्जाम्स। इसमें सिर्फ 80 मार्क्स के आपको सीबीटी एक देना है। कितना आसान हो गया। वो भी उसमें कई हजार बच्चे, जो लाखों में फिगर है, हजार क्या लाखों में, इसमें 1000-2000 बच्चे में आपका कंपटीशन रहेगा। मुश्किल से 1000-2000 बच्चे अपेयर होंगे और 400 सीटें प्लस रहेगी, तो फाइट काफी कम हो गया। इसीलिए देखो जो भी बच्चे अभी सेलेक्ट हुए सीआरई फर्स्ट में भी, वो सारे बच्चे भी पढ़ने में एवरेज थे। कई बच्चों के रूममेट्स आ गए, सर वो तो मेरे साथ रहता था, उसका कैसे हो गया, मेरे से तो कमजोर था पढ़ने में। तो अरे तुम वैकेंसी भरे ही नहीं, तुम उस कंपटीशन में आए ही नहीं, तो जो आया उसी का तो सिलेक्शन होगा, है ना। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने समझाया बच्चे को। तो इस बार मिस नहीं करना है। और इन सब के लिए जो सबसे मेन हथियार है ना, लोग क्या है मैदान में लड़ने भी चला जाता है लेकिन हथियार ही छोड़ देता है। तो हथियार जो है वो मैं अभी बताता हूं आपको कि आपको, और हमारे पास भी मजबूरी है, हमारे पास भी इतनी सीटें नहीं होती, है ना। देखो जो फर्स्ट एड कोर्स है जिसपे वैकेंसी आती है, इसमें 2 ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सबसे अच्छी बात क्या है कि एसेंशियल में 2 ही चीज इन्होंने रखा है। 10th जो मैट्रिकुलेशन हम लोग कहते हैं 10th पास, दूसरा में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम, देखो ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, है ना। जब पहली बार आई थी वैकेंसी तब भी मैंने लोगों को अवेयर किया था काफी। अब जो लोग हमारी बात माने वही सेलेक्ट हुए, कुछ लोग नहीं माने, जहां तहां से कर लिए एमएसएमई, क्या क्या एनजीओ वाले भी कराते जिनका कहीं से एफिलिएशन नहीं है, वो लोग क्या से कर लिए, बाद में डीबी में हो रह गए, रिजल्ट होने के बाद भी नौकरी नहीं ज्वाइन किए। तो ये अरविंद फाउंडेशन, श्री अरविंद फाउंडेशन जो हमारा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड है, इसलिए सारे बच्चे ज्वाइन किए, है ना। तो आपको जब भी कोर्स करना है तो श्री अरविंद फाउंडेशन से, पैसा नहीं देखना। आप लोग पैसा देखने लगते हो, सर वो तो 500 में करा रहा है, आप 5000 में करा रहे हो, है ना। तो अंतर यही है, 5000 हमारी फीस है, इसीलिए कि ये 100% गारंटेड है। आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं है मेरे को
जब एम्स सीआरई पहली बार आया था, ये एम्स रायपुर, एम्स पटना अलग अलग जब आ रहा था, तब लोगों को डाउट था सर सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा। मैंने बच्चे को समझाया, बताया कि भाई ये गवर्नमेंट का चिट्ठी है, नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये चलेगा। तो बच्चों ने जो बात मानी वो सेलेक्ट हुए, ज्वाइन किए, आज सारे एम्स में हमारे बच्चे हैं, किसी भी एम्स में आप चले जाओ। तो श्री अरविंद फाउंडेशन से ही करना है। बहुत सारे बच्चे बोले 5000 तो ज्यादा है सर, 500 में कोई कराता है ना। रेड क्रॉस से इवन बच्चों ने किया, उनका सर्टिफिकेट टाइम से नहीं आया। डीबी में कई बच्चे वेट करते रह गए, उनको चांस 6 महीना 8 महीना बाद सर्टिफिकेट आया, जब तक उनका नंबर जब तक एम्स में काउंसलिंग बंद हो गई, ज्वाइनिंग प्रोसेस बंद हो गया। तो और हम लोग का सर्टिफिकेट अभी जैसे बैच कंप्लीट होता है 2 दिन बाद मिल जाता है। सपोज अभी हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 18 तारीख से स्टार्ट करेंगे न्यू बैच जो है 18th ऑफ जून से स्टार्ट करेंगे, जो 28-29 जून को कंप्लीट हो जाएगा और 30th जून को सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। इसलिए हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है इस महीने के लास्ट नहीं तो जुलाई 1 से 2 वीक में वैकेंसी आ जानी है सीआरई की। इस महीने के लास्ट में नहीं आई तो 15 जुलाई तक एनी हाउ आना है वैकेंसी। और हमारे पास सीटें होती है कम, हमारा एक बैच में 30 स्टूडेंट्स का ही बैच होता है, तो हमारे पास भी लिमिटेशन है। बीच में जिन्होंने कोर्स कर लिया हो तो बहुत अच्छे रहे। अभी जैसे सीआरई का एग्जाम खत्म हुआ था, उसके बाद भी जिनके रिलेटिव्स थे, फ्रेंड सर्कल थे, कई बच्चे आए कि सर अगले वैकेंसी में भरूंगा, आप कोर्स करा दीजिए, तो मैंने कराया उनको कोर्स। लेकिन अब से जो लोग एक्टिव होंगे उनको बहुत जल्दी जागना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो 15 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 18 जून से, उसमें 30 सीटें हैं, टोटल सीटें हमारे पास 30 होती है। देखो क्यों वैकेंसी में इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि जो फर्स्ट ऐड करेगा वैलिड जगह से उसी का सिलेक्शन होगा। तो हमारे पास एक बैच में 30 ही ने बैच 30 ही होता है एक बैच में, है ना। तो आप लोग जिनको भी करना है, 2 तरीके हैं एडमिशन के हमारे पास। पहला तरीका तो है कि आप फिजिकली सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। हमारा पूरे इंडिया में 2 ही सेंटर, एक तो पटना में है, पटना में रेड क्रॉस भवन गांधी मैदान, सिंपल एड्रेस है मैंने दे रखा है, 5th फ्लोर रेड क्रॉस भवन गांधी मैदान पटना, यहाँ आप विजिट कर सकते हो। वहाँ आपको पटना ऑफिस का नंबर भी हमने दिया हुआ है 8595851224, ये ऑफिस का नंबर है। आप वहाँ कांटेक्ट भी कर सकते हो, जो उधर के बच्चे हो, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उस तरफ के, है ना, ईस्ट साइड के, वो सब इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा हमारा द्वारका में सेंटर है, दिल्ली में, द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के पास है, पिलर नंबर 905 के पास। यहाँ हमारे स्टाफ जो रखती हैं उनका नंबर है 9318418189, 9318418189, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस मेरा नंबर आप सभी लोग के पास होता है 8789173582। किसी भी डाउट के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों को सपोर्ट करता हूँ, किसी भी रीजन, मतलब जो भी मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं बच्चे को गाइड करता हूँ। उसी का परिणाम है कि आज एम्स प्लस अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में डीबी था 30 और 31 मई को, इवन जो लोग छूट गए उनका 20 जून को भी है, तो उसमें भी करीब 218 सीटें थी, तो उसमें भी अरविंद फाउंडेशन का काफी सारे बच्चे हैं, मोर देन 150 हैं। तो इतनी सारी बहालियां हो गई। एसएससी में जो सीजीएचएस की वैकेंसी आती है उसमें हर साल हमारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, एम्स में इतने ज्वाइन कर गए, सफदरजंग आरएमएल हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, सब मिला के इधर भी 150 बच्चे ज्वाइन कर गए। तो कुल मिला के पिछले 6-7-8 महीने में 600 से 700 बच्चे ज्वाइन करे हैं। अभी भी कई बच्चे बोलते हैं, कमेंट करते हैं सर इतनी तो वैकेंसी नहीं आई जितना आप बोलते हो ज्वाइन करके। जितनी वैकेंसी आई है उससे निश्चित तौर से हमारे बच्चे लगभग 80% ज्वाइन किए। और तुम जब सोते रहोगे तो तुम्हें कहाँ पता चलेगी कितनी वैकेंसी आई। मैं एक एक करके, मेरा ये काम नहीं है ना कि जोड़ाते रहूं आपको कि कहाँ कितनी वैकेंसी आई, है ना। तो मैं जब बताता हूँ, आज बता दिया आपको एडवांस में, है ना, तो आप अलर्ट हो जाओ, अभी से कोर्स ज्वाइन करके अपना रेडी रहो, ठीक है ना।
ये तो फर्स्ट एड के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ, इसलिए कि जो बच्चे अभी वीक हैं, तैयारी कर रहे हैं, एज एक्सपायर हो रहा है ना। ज्यादातर जो सीआरई फर्स्ट में भी हुए वही सारे बच्चे थे जिनका 28 साल 32 साल एज हो गया है ना। कैटेगरी क्लेम करके उन्होंने एज में फिट, उनका एज फिट बैठा। तो आपको यही देखना है अभी। और वीडियो आप लोग लास्ट तक सुनते नहीं है तो क्या है ना, जल्दी से फोन मिला देते हैं या कमेंट कर देते हैं। वो चीज नहीं होना चाहिए। मैं भी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मैं भी टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास भी और भी एक्टिविटीज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज में है, दिल्ली मेट्रो में, एनटीपीसी में है, इंडियन ऑयल में, सभी जगह हमारे ट्रेनिंग्स हैं। इंडस्ट्रीज कारपोरेट ट्रेनिंग्स में मैं हूँ। तो फिर भी मैं आप लोग के लिए टाइम निकालता हूँ, इवनिंग में, मॉर्निंग में, जब भी होता है। तो आप लोग अलर्ट रहें, और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, एक फर्स्ट एड कोर्स करना है, वो इमीडिएट ज्वाइन कर लें, है ना। ये कॉल है, प्लस दूसरा एक वेबसाइट जो हमारा है वो मैं लिख देता हूं, www.dgmsfastad.com। इस पे आप लोग ऑनलाइन एडमिशन में जाएं, है ना। ऑनलाइन एडमिशन में जाके और आप फॉर्म भरें। इसमें वॉचर फर्स्ट एड सेलेक्ट कर लेना आपको। मैं प्रक्रिया इसलिए बताता हूँ कि एक बच्चे फोन करके ना पूछें। वॉचर फर्स्ट एड कोर्स सेलेक्ट करना है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर वगैरह, और सबमिट कर देना है। फिर आपको ऑफिस से कॉल आएगा, तब फी पेमेंट करना है, क्योंकि सीटें रहेगी तभी कॉल जाएगा, तभी फी पेमेंट करना है। जब फी पेमेंट कर दिए एक बार तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, फिर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी इस बैच में। तो कल से एडमिशन शुरू है, कल से आप कर सकते हैं एडमिशन। आपके पास 15, 16, 17 3 दिन है। वो भी यदि सीट भर गया कल तो फिर नेक्स्ट डे आपको चांस नहीं मिलेगा, है ना। आज के वीडियो में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बच्चे काफी दिनों से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, सर कब आएगी एमसीआरई, दोबारा कब आएगी, एम्स पटना की कब आएगी, है ना, एम्स मंगलगिरी का कब से ऑनलाइन शुरू होगा। तो मैं सोचा आज आप लोग को जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं और अपडेट कर दूं। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर करिए। आपकी जॉब लगी है तो अगले को भी लगने दें, है ना। जो मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं बच्चे, है ना। तो ठीक है, बाय बाय, ओके, थैंक यू।